बचाओ पहले अग्नि के चपट में महाकुंभ, अभी मौत का तांडव, जो भीड़ में लोगों की जान गई और जख्मी अनेक लोग हुए। इस प्रकार से महाकुंभ में पुण्य स्नान को गए हुए लोगों की ही मौत हो रही है। वहां पर आग के चपेट में लोग और पूरा महाकुंभ जलने की किस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही हैं और सारे 36 कोटि देव देवताएं ऊपर से देखकर शायद हंस रहे होंगे कि क्या कीड़े मकोड़े जैसे पागल लोग यहाँ पर अपनी जान गंवाने आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ देश में एक वर्ग जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अपने नसीब को दोष ना देते हुए अपने कर्म के ऊपर आप विश्वास रखो और पाकटवाद में ना फंसकर वैज्ञानिक रूप से अपना जीवन आगे लेके जाओ और वैज्ञानिक धारा को अपना जीवन बनाओ। और यह एक वर्ग जो इस देश में हजारों साल से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोलकर ये उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे पाखंड से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जाने गई, वो तो भगवानों की गोदी में जाकर नहा रहे थे, लेकिन उन्हीं भगवानों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। ना कोई भगवान आग बुझाने आया, ना कोई भगवान उस भाग दौड़ को कंट्रोल करने नहीं आया। दोस्तों सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जैसे कि इस महाकुंभ में आग के चपेट में लोग आ गए हैं और महाकुंभ में ही मौत का तांडव आपको देखने को मिला। भाग दौड़ में लोगों की जान चली गई। इस प्रकार से महाकुंभ में एक तरफ भगवान ईश्वर ना जाने क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, मुक्ति के दावे किए जा रहे हैं, पाप धोने के दावे किए जा रहे हैं, लोगों के उज्जवल भविष्य के दावे किए जा रहे हैं, लोगों का कल्याण होने के दावे किए जा रहे हैं। फिर कल्याण तो उनका हो रहा है जो अपनी जान गंवा रहे हैं, कल्याण तो उनका हो रहा है जो वहां पर धोखा खा रहे हैं, कल्याण तो उनका हो रहा है वहां पर परेशान हो रहे हैं। दोस्तों कल्याण तो उनका हो रहा है वहां की चपचपाती ठंड में जो बिना छत के सो रहे हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गरीब की सुविधा नहीं थी। लोग खुले आसमान के नीचे जो कड़कड़ाती ठंड में सो रहे थे और वो खुद कह रहे थे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना रहने को है। इस प्रकार से ये कुंभ मेला सिर्फ बिजनेस का अड्डा बन गया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार ने उस कुंभ के नाम पर लूट मचा रखी है, तकरीबन 5,000 करोड़ से ऊपर का पैसा वहां पर पानी में बहा दिया है और किसी भी गरीब की कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर देखिए कोई सिक्योरिटी ना होने के कारण वहां भाग दौड़ में अनेक लोगों की जान चली गई और अनेक लोग वहां पर जख्मी है। दोस्तों ऐसी वायरल वीडियो खबरें सामने आ रही। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि द मूक नायक नहीं करता दोस्तों, लेकिन वायरल खबरें जिस प्रकार से सोशल मीडिया में चल रही हैं, क्या इस प्रकार से जाकर अपनी जान गंवाना आज के वैज्ञानिक दौर पर सही है? चलो भाई, हजारों साल पहले जो जिस प्रकार से लोग एक आध्यात्मिक मार्ग कहकर, जब पढ़ाई नहीं थी, लोगों को ज्ञान नहीं था, कुछ ना कुछ समझ कर वो अलग दिशा पे जाते थे, पाकड़ में फंसते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया या वैज्ञानिक तौर पर अनेक राष्ट्र, अनेक देश चांद पर जाने का दावा कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिस प्रकार से वैज्ञानिक के ओर बढ़ रही है, लेकिन भारत फिर से हजारों साल पीछे जाने की कोशिश में लगा हुआ है। और इनमें SC ST OBC ही लोग इस चपेट में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। इस ईश्वरवाद के पीछे, इस पाखंड के पीछे जिस प्रकार से SC ST के लोग अपने जान दांव पर लगाकर इस कुंभ मेला में, हालांकि ईश्वर की तलाश में निकले हुए ये लाखों हजारों लोग जिस कुंभ मेला में गए हैं, लेकिन ईश्वर का तो पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया, ना कभी लगा था, ना आगे लगेगा। जैसे कि अंधेरे कोठरी में जो काली बिल्ली ढूंढे जैसा यह जो
खेल है और ये चोर पुलिस का खेल जैसा यह जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सारी चीजें आप देखकर पता लगा सकते हैं कि इस भारत देश में किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है और लोगों को अंधेरे में ढकलने का किस प्रकार से प्रयास चल रहा है। दोस्तों, अगर लोग पाखंड से बाहर निकलेंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट बनेंगे और वह इनके छाती पर पैर देके सवाल पूछने वाली कौम तैयार होगी। इसीलिए ही ये लोग इन लोगों को पाखंडवाद में ढकल कर उनका जीवन अंधकार में ढकलने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो मेला लगा हुआ है, यह जो जिस प्रकार से इस मेले में लोगों को फिर से अंधकार में ढकलने का प्रयास चालू है, हजारों साल पीछे भारत को ले जाने का जो यह प्रयास चालू है, इसमें सिर्फ SC, ST, OBC के लोग इस चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं और अपनी पीढ़ियों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों।